गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो हम जो है इससे पहले हैं एवरेज का इंट्रोडक्शन देख लिया था, एवरेज के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए थे आपसे, तो हो सकता है एक आध जो है टाइप के क्वेश्चन और रह गए हों, लेकिन मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन होगा। टाइप कुछ नहीं हो सकता, उनमें थोड़ा बहुत चेंज रहता है, वही क्वेश्चन है। तो आज जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा उनका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, सिर्फ उसमें क्वेश्चंस होंगे, साथ में ऑप्शंस भी होंगे। तो पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर देखो आपको एक लिंक दिख रही है आई बटन के साथ। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एवरेज वाले टॉपिक, एवरेज वाले वीडियो पे पहुँच जाओगे। उस एवरेज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के लिए ये वाला वीडियो आपको देखना है, ठीक है? यही सब करना है। और जो पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, तो पहले एवरेज वाले क्वेश्चंस, एवरेज वाले के इंट्रोडक्शन देखें, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, हमें कैसे क्या सॉल्व करने हैं वो देखें, तब आप प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक मीन का, एवरेज और मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन RM एंड सैनिक 6th से 9th, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सीधे बोला गया है द एवरेज रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ सिटी इन 4 मंथ्स, यानी 4 महीने तक की जो है रेनफॉल, वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पहला महीने में 2.8 सेंटीमीटर हुई, दूसरे मंथ में 5.8 सेंटीमीटर, थर्ड में 12.5, फोर्थ में 4.4, और फिर हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या रहता है, सिर्फ वही करना है हमें। एवरेज का फॉर्मूला लगाना, पहले तो क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये मैं पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, बार बार ये नहीं लिखूंगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हमें पेपर में टाइम भी बचाना है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक? तो एवरेज मुझे निकालना है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितनी है, पहली 2.8 फर्स्ट मंथ की, सेकंड मंथ 5.8, थर्ड मंथ 12.5, फोर्थ मंथ 4.4, और टोटल कितने महीने हो रहे हैं, 4, तो डिवाइडेड बाई 4। अब मैं क्या करूँगा, इन सब का कर रहा हूँ ऐड। तो इन सब का ऐड करने पर आता है 25.5, और डिवाइड करूँगा मैं 4 से। तो जैसे ही मैं अगर पॉइंट हटाता हूँ तो 25 अपॉन में 40 हो जाएगा। इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 51 अपॉन में 8। अब यहाँ से डिपेंड करता है, वैसे आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर डिपेंड करता है अपने ऑप्शंस पर कि ऑप्शन में हमें दिया गया है प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। जो भी दिया गया है वो हम चेक कर लेंगे। ऑडियो आ रहा है, 2 सेकंड रुकना। हाँ ऑडियो क्लियर है, ऑडियो मुझे लगा ऑडियो शायद नहीं आ रहा, तो उसके लिए डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर आंसर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता तो हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करते, तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करते तो कितना हो जाता, 8 6 48, और यहाँ पर 3 कैरी बच जाता, तो मिक्स्ड में ये आंसर आता। हो सकता है आंसर हमारा डेसिमल में दिया गया हो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देते, तो 51 अपॉन 8 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.375, और यूनिट क्या आती है हमारी सेंटीमीटर, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया था। आंसर हमारे कोई भी एक हो सकता है 3। तो जहाँ तक क्वेश्चंस में अभी मैं सिर्फ एक आंसर निकाल दूंगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि पेपर में ऑप्शन आया है तो उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने मिक्स्ड में निकाल लिया तो प्रॉपर में कन्वर्ट करो, अगर ऑप्शन में दिया गया है प्रॉपर में। तो अगर आंसर जो है अपना डेसिमल में दिया गया है, हमने फ्रैक्शन में निकाल लिया, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में ज़्यादा अपने बकवास हो चुकी है, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इसमें,
द एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज इन अ क्लास है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 4 लड़कों का वेट दिया गया है, मैं एवरेज पढ़ लेता हूँ। वेट दिया गया है 4 लड़कों का, इतना दिया गया 47.2, 39.4, 14.8, 45.2, और इनका मेरे से क्या पूछा गया, एवरेज वेट। तो एवरेज निकालते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाए, बाकी क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन सबको मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने पर मेरा आंसर जी क्या आ गया यार, मेरा आंसर आ जाएगा 172.6 अपॉन में 4। पॉइंट हटाया तो 172.6 अपॉन में 4। तो इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूँ, तो 2 से कैंसिल करने पर कहता आएगा 863 अपॉन में 2। आंसर हमारा यहीं तक आ गया है, इसके आगे कैंसिल हो नहीं रहा है 2 से, तो इसको और कैंसिल करना है। तो हम इसको मिक्स्ड से, सॉरी प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड में करेंगे तो 43, 20 और ये 3। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल में भी आंसर आ जाएगा। डेसिमल में आंसर आएगा 43.15 यूनिट सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर का, इसमें केजी है तो केजी लगना पड़ेगा, मुझे पुराना वाला याद था सेंटीमीटर। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, केजी, ये एवरेज आ गया, ये एवरेज आ गया, और ये तीनों ही मेरे एवरेज हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन देखो इजी है। क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स का निकालने के लिए मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। जिस व्यक्ति को प्राइम नंबर्स ही नहीं पता तो फिर कैसे कर लेगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला वो खुद और दूसरा 1, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और 1। ठीक है, तो वो कौन से होगा, मेरे प्राइम नंबर्स हो गए। तो देखते हैं पहले के शुरू के प्राइम नंबर। तो शुरू के 5 प्राइम नंबर्स कौन सा होगा, तो फर्स्ट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर, कौन कौन से हैं, पहला 2। अब बहुत से लोग कहेंगे सर 1 भी तो हो सकता है, तो 1 में कंडीशन फॉलो नहीं होती। 1 में कंडीशन क्या, उसकी कंडीशन क्या थी कि या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से। तो 1 में ये दोनों नहीं फॉलो हो पा रही, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या 1 से, तो दोनों एक ही चीज़ है। 1 से डिवाइड करना और खुद से डिवाइड करना 1 की कंडीशन में एक ही है, तो 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते। दूसरा 2, पहला 2, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11, हो गए 5। 1 2 3 4 5। इन 5 का मुझे क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज क्या, इनमें कोई कॉमन चीज़ दिख रही है क्या, मतलब कॉमन ऐसा कुछ इनको में डिफरेंस सेम है क्या। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, तो डिफरेंस भी अलग अलग है। तो इसमें वो शॉर्टकट वाला फार्मूला मैं नहीं लगा सकता, तो सीधे नॉर्मली निकालना पड़ेगा मुझे। एवरेज का फार्मूला लगा के, एवरेज क्या होता है, सम ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन में टोटल कितना है हमारे पास, 5 नंबर थे तो 5। इनको ऐड किया, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 और 7 10 और 7 17, 17 और 11 28, तो 28 अपॉन में 5। अब इसको मैं प्रॉपर में आ गया है, मिक्स्ड में करना चाहूँ तो मिक्स्ड में कर सकता हूँ। तो मिक्स्ड में कितना हो जाएगा, 5 5 और 5 3। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कितना आ जाएगा, सॉरी 5.6, ये पॉइंट है 5.6। ठीक है, यूनिट कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर्स बोलेंगे इसी, कोई यूनिट नहीं है। यहाँ तक ये तीनों आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पे कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम, सॉरी थर्ड हो चुका, फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये क्वेश्चन समझने की देरी है और क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत। शुरू के 5 मल्टीपल ऑफ 3 का मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि शुरू के ऐसे 5 नंबर जिनका 3 से मल्टीप्लाई होता हो। तो शुरू के पहले 5 नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इन्हीं को मैं 5 का 3 के मल्टीपल करूं तो क्या हो जाएगा, 3 6 9। तो यानी कि बोला जा रहा है कि 3 के टेबल के मल्टीपल निकालना है कहाँ तक,
5 टाइम्स तक, ठीक है। तो 3 का टेबल तो मैं करता हूँ, पहला 3, दूसरा नंबर 6, तीसरा नंबर 9, चौथा नंबर 12 और फिर उसके बाद 15। ये मेरे नंबर्स हो गए। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, वैसे तो नॉर्मल भी कर सकते हो, तो शॉर्टकट भी देख लेते हैं। तो क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है। क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सम कितना है, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अपॉन में टोटल कितने हैं हमारे पास, तो कितने थे, फर्स्ट 5 तो 5 है, ठीक है। इन सब का प्लस करते हैं, 3 + 6 9, 9 + 9 9, 18 18 और 30 30 45, तो 45 अपॉन में 5 किया आंसर 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9। एवरेज हमारा 9 आ गया है। तो ये हमारा था नॉर्मल क्वेश्चन। करना चाहो तो इसमें भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन शॉर्टकट भी इसका मैं देखो समझा देता हूँ, जहाँ शॉर्टकट्स लग रहा है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ वही मैंने कहा था कि एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो मिडिल नंबर हमारा एवरेज होता है। तो यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, तो यहाँ पर भी +3 है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है हमारा। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हमारा क्या होता है, एवरेज कौन सा होता है, हमारा मिडिल नंबर होता है। तो इनमें मिडिल कौन सा आ रहा है, 2 इधर, 2 इधर साइड, 2 इधर साइड, मिडिल 9 है। तो मिडिल नंबर ही हमारा एवरेज, तो सीधे हमारा 9 एवरेज आ जाएगा। तो 9 ही देखो आया हुआ है, ठीक है। एक तो ये शॉर्टकट हो गया इसमें। दूसरा क्या था, मैंने बताया था कि शुरू के n मल्टीपल्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है उस फॉर्मूले निकालने, शुरू के n मल्टीपल्स कितना था। तो उसका देखो कैसे था कि अगर मैं निकालता हूँ शुरू के, क्या था फॉर्मूला, क्या था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव नंबर का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो क्या था, n + 1 / 2 था, ठीक है ना। तो देखते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें नेचुरल नंबर तो दिख नहीं रहे तो मुझे बनाने पड़ेंगे। 3 6 9 12 और 15 है, और इन सब में से मैं 3 कॉमन मल्टीपल ले लेता हूँ। तो बनता क्या, 1 2 3, फिर कितना बच रहा है, 4 और ये 5। अब तो मेरे बन गए नेचुरल नंबर्स। तो इन नेचुरल नंबर का मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। तो 3 बाहर, इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 5 + 1 / 2। तो n कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में 2। तो ये मेरा एवरेज कितना आ गया, 3। और मुझे 3 के मल्टीपल का निकालना था, तो 3 × 3 मेरा आंसर आ गया 9। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तो 3 तरीकों से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। जो आपको अच्छा लगे, मेरे हिसाब से तो ये वाला सबसे बेस्ट लगता है मुझे। ये भी थोड़ा इजी है। जरूरी तीनों सीखने इसलिए ज़रूरी है कि कहाँ कौन से क्वेश्चन में क्या ज़रूरत पड़ी है वो करना पड़ेगा। अभी छोटा था तो हमने नॉर्मल से निकाल लिया। यहाँ पर कहीं पूछ लेता कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, सॉरी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 100 तक ऐड तो करते नहीं रहते। इसका एक तरीका और है, वो भी मैं बता देता हूँ। क्या था कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर / 2 करना होता है। तो 15 + 3 18 / 2 9, तो ये भी निकल गया। तो 3-4 तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 4th हो गया, आप चलते हैं 5th पे। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसको मैं देखो शॉर्टकट कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि आप जो है प्रॉपर करो। अभी आप बच्चे हो, शॉर्टकट दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आता। प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे आ जाएगा। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो शायद एंड तक आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे एक तरीके से एक बार देख के भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर तो ये शॉर्टकट आराम से कर सकते हो, नहीं तो प्रॉपर करो। तो मैं प्रॉपर ही करवा रहा हूँ, शॉर्टकट आपको नहीं करवा रहा इस क्वेश्चन का। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द बैट्समैन हैज़ ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स ऑफ फॉर 11th इनिंग, यानी कि 11 इनिंग्स में उसके कुछ एवरेज है ऑलरेडी, ठीक है। इन द नेक्स्ट इनिंग, यानी अगली इनिंग में उसने 90 रन बना लिए। तो बनाने के बाद क्या हुआ, उसका एवरेज जो है 5 रन से कम हो गया, ठीक है भैया, कम हो गया। हिज एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग, यानी कि 12th इनिंग के बाद इसका एवरेज मुझे निकालना है। तो देखो इसको मैं करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, तो एक बार और देख लीजिए। मैं समझता हूँ इस वीडियो पर अगर आए हो तो आपने प्रैक्टिस करी है, इस क्वेश्चन नहीं बने इसलिए आप यहाँ पर आए हो। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एक एक स्टेप चेक करना। तो पहले मैं देखता हूँ ओल्ड एवरेज, पुराना वाला जो मेरे पास 11th इनिंग
खेलने के बाद जो एवरेज आया था वो मैं ओल्ड एवरेज मान रहा हूँ। तो मेरे पास ओल्ड एवरेज, या फिर इसको बोल सकता हूँ एवरेज आफ्टर 11th इनिंग, ठीक है, 11वीं इनिंग के बाद, INNING, ठीक है, 11वीं इनिंग के बाद। अब मेरे पास ओल्ड एवरेज माना, तो मैं मान लेता हूं वो क्या एवरेज है मेरे पास। चलो फॉर्मूला लगाता हूं, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल, ठीक है। अब एवरेज मेरे पास क्या है, नहीं है, तो उस एवरेज को मैं क्या मानता हूं, एक्स, ठीक है। ये मेरा ओल्ड एवरेज है, या फिर एवरेज बाई एवरेज आफ्टर 11th इनिंग, ठीक है। अब मेरे पास एवरेज एक्स मान लिया। सम, क्या मुझे पता है सम टोटल कितने रन बने थे, नहीं पता है, तो मैं सम को सम ही रखता हूं, मुझे नहीं पता। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि मैंने इतने रन जो बनाए हैं वो कितने मैच खेल के बनाए हैं। तो मैंने 11 मैच खेले हैं, तब मेरे पास इतने रन आ पाए हैं। तो मैं सम, और यहां पर आ जाएगा 11x। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां तक याद रखना। अब ये सम कब तक का है, जब तक मैंने 11 मैच खेले थे तब मेरे पास इतने सम थे, टोटल रन मेरे इतने बने थे। जब मैंने जो है 11th इनिंग खेल ली थी तब इतने रन बने थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, 12th इनिंग खेल रहा हूं, तो या तो न्यू एवरेज मान लो इसको, न्यू एवरेज, या फिर एवरेज आफ्टर AFT। अरे यार जल्दी जल्दी में इधर उधर हो जा, जल्दी जल्दी इधर उधर निकल जाता हूं मैं। AF आफ्टर 12th इनिंग, ठीक है। एवरेज जो है वो 12वीं इनिंग के बाद। अब 12वीं इनिंग के बाद जो एवरेज आया वो देख रहे हैं, तो 12th इनिंग के बाद मैं मान रहा हूं न्यू एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू सम, नया सम आएगा जो भी, या फिर ये लिख सकता हूं न्यू सम ना लिखते हुए पुराना सम प्लस, अब जो 12th इनिंग में जो रन बनाए हैं वो मेरे कितने रन बनाए हैं, 90 रन बनाए, अपॉन में कितने मैच खेल लिए हैं। पहले मैंने 11 मैच खेले थे, अब मैं 12वें मैच की बात कर रहा हूं, तो मेरे 12 मैच खेल चुके होंगे, तो टोटल मैच कितने मिले मेरे, 12। अब बात करते हैं न्यू एवरेज की। तो न्यू एवरेज क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12वां मैच खेलने के बाद 90 रन बनाने के बाद उसका एवरेज जो है पुराने एवरेज से 5 घट गया है, बढ़ा तो है नहीं, घट गया है। तो घटने का मतलब क्या है, तो पहले x था, अब घटने के बाद कितना हो गया, -5 हो गया है, ठीक है, यही तो है। यहां पर सम कितना है मेरे पास, ये रहा 11x प्लस 90 रन 12वें बनाए थे अपॉन में 12। ये इक्वेशन बना ली, आपका क्वेश्चन यहां तक सॉल्व होगा। एक एक स्टेप बड़ी बारीकी से समझा हुआ है, तो फिर से देखो। अब मैं कर रहा हूं 12 इंटू कर रहा हूं x - 5 इज इक्वल टू 11x प्लस का 90। सॉल्व किया, 12x माइनस का 60 इज इक्वल टू 11x प्लस का 90। शिफ्ट कर रहे हैं, 12x माइनस 11x इज इक्वल टू 90 प्लस का 60। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, मिट जा, 150। अब यहां पर देखने वाली बात है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। कई बार क्या होता है, बच्चा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, x सॉल्व हुआ, x की वैल्यू आ गई, ऑप्शन में भी दे रखा है 150, 150 टिक किया, निकल गया, हो गया क्वेश्चन गलत। सब कुछ करने के बाद भी आप गलत कर गए। क्या गलती हुई कि क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया हिज एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग, यानी उसका एवरेज 12वीं इनिंग के बाद। तो यहां पर आफ्टर के बाद कितना एवरेज था मेरे पास, x - 5। ये वाला एवरेज तो पुराना है, उसने नया एवरेज पूछा मेरे से। तो यहां पर गलती ना करें। ये गलतियां कब दूर होंगी, जब आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, खुद की गलती पकड़ोगे तभी आएगा। कई बार क्वेश्चन कहते नहीं दूसरों की गलती ना से सीखना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, ये चीजें जो थी जब तक हम खुद गलत ना कर लें तब तक नहीं सीख पाते। तो कुछ चीजें खुद की गलतियों से भी सीखो। अब देखो x इज इक्वल टू इतना आ गया था, लेकिन मुझे चाहिए न्यू एवरेज। तो एवरेज आफ्टर 11 12th इनिंग, एवरेज आफ्टर 12th इनिंग,
कितना आ जाएगा x माइनस कितना 5, तो 150 माइनस का 5, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, शो हो रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा 145 मेरा आंसर हो जाए, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चलो आंसर समझ गए, आंसर मेरा कितना आ गया 145 आ गया, ठीक है, इसका आंसर कितना है 145 है, ठीक है। तो देखो समझ गए हो गए क्वेश्चन मेरे हिसाब से, तो बहुत ही बारीकी से समझा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं अब 6th वाला क्वेश्चन। अब क्या है मेरे पास, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 days इज 27 एंड द नेक्स्ट 3 days 29, इफ द एवरेज ऑफ द होल वीक इज फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे। अब मेरे से क्या बोल दिया गया, एक तरीके से इनडायरेक्टली, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनमें शुरू के दिन 3 दिन का टेम्परेचर का एवरेज दे दिया, उसके बाद के 3 दिन का एवरेज दे दिया, और आखिरी का जो दिन बचा सैटरडे बचा, उस सैटरडे का एवरेज मुझसे उस सैटरडे का टेम्परेचर मेरे से पूछा गया है, और मेरे पास पूरे उसका भी दिया गया होगा फर्स्ट 3 और पूरे वीक का भी दिया गया है, ठीक है, होल वीक का भी दिया गया। ये क्वेश्चन इस तरीके में करवा चुका हूँ। तो करते हैं, तो इसको 2-3 लाइन्स में करेंगे। तो मैं शायद फ्रेम से बाहर हो गया, तो उसकी चिंता मत करो, क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो पहला एवरेज, चलो एवरेज ना लिखते हुए मैं लिखता हूं फर्स्ट 3 डे का, फर्स्ट 3 days। यहां पर क्या एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ 3 days, यानी या फिर सम ऑफ फर्स्ट 3 days अपॉन में टोटल, या फिर टोटल डेज। तो एवरेज कितना दिया गया है मुझे, एवरेज दिया गया है 27 डिग्री। सम ऑफ 3 days मुझे नहीं पता, तो सम फर्स्ट 1 मान लेता हूं मैं, ठीक है। टोटल नंबर 3 दिन है, तो सम 1 कितना आ जाएगा मेरे पास 27 इंटू 3, 27 का 3 से करेंगे तो 81, तो सम फर्स्ट मेरे पास आ गया 81, ये याद रखना। यानी कि मेरे पास शुरू के 3 दिन का टेम्परेचर का सम आ गया, यानी शुरू के 3 दिन में टोटल टेम्परेचर कितना था वो मेरे पास आ गया कितना 81। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट 3 days की, ठीक है, नेक्स्ट 3 days। अब यहां पर एवरेज कितना है, वही फॉर्मूला है सम, अब सम ऑफ 3 days ना लिखते हुए मैं सीधे सम 2 लिख देता हूं कि 2 नंबर का सम, यहां पर भी खड़े होके सही प्रॉपर अपॉन में टोटल नंबर। एवरेज कितना है आपकी बात 29 है, सम कितना है मुझे नहीं पता, सम 2, टोटल नंबर दिन कितने थे 3 थे, तो 29 इंटू 3 इंटू करते हैं, सम 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। 3 9 27 2 हासिल है 87। अब देखो शुरू के 3 दिन का आ गया, उसके बाद के 3 दिन का आ गया, अब मेरे पास एवरेज कितने दिन का आ गया पूरे हफ्ते का, तो यहां पर क्या हो जाएगा होल वीक की बात कर रहे हैं। यहां से देखो समझने वाली बात आ गई। अब होल वीक में एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन की बात करेंगे। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 7 days, ठीक है, 7 दिन के टेम्परेचर का सम करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ डेज या फिर टोटल नंबर ऑफ डे की बात है। अब एवरेज कितना दिया गया है मुझे 28.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सम, यहां से सीखने वाली बात आई, सम का क्या सीखना, सम 7 दिन का मुझे सम निकालना है, तो शुरू के 3 दिन का सम 81 आ गया था, उसके शुरू के फिर उसके बाद के 3 दिन का 87 आ गया था, और टोटल का यहां पर इंटू करूंगा मैं 7 से, तो टोटल का आ जाएगा, तो यहां पर सम निकालना है मुझे। तो शुरू के 3 दिन का यानी सम 1, उसके बाद के 3 दिन का सम 2, आखिरी का जो दिन बचा वो मुझे नहीं पता है, और वही तो मुझे फाइंड करना है, टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे, जो मुझे नहीं पता है वही मुझे फाइंड करना है। तो मैं टेम्परेचर ऑफ लास्ट डे को यहां पर x एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता तो x मान लिया।
नंबर ऑफ डेज 7 है। अब सॉल्व करते हैं तो 28.5 यहाँ पर आ जाएगा 7 और सम 1 81, सम 2 80 कितना था 7 और फिर ये x। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 7 का इंटू करते हैं 28.5 से 7 5 25 35 की 5 3 यहाँ से लाई 7 8 से कितना 56 और 3 59 की 9 5 कैरी आई 7 2 से 14 और 5 90। ठीक है, ये 7 दिन का टोटल इतना आ गया, 3 दिन का ये, फिर 3 दिन का ये, आखिरी दिन का ये, इन सबको प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 168 प्लस का x। मुझे x निकालना है तो ये यहाँ पर शिफ्ट आएगा 199.5 माइनस का 168, तो माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5, 10 में से गया तो 0.5 आ गया और 8 में से 8 गए 0 और 9 में से 6 गया 3 और तो कितना आ गया मेरे पास टेम्परेचर 30.5। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 30.5 डिग्री टेम्परेचर कौन से में आ गया लास्ट डे का। ठीक है, तो देखो थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि पहली बार करवा रहा हूँ इसीलिए, इसका शॉर्टकट भी है सीधे सीधे। ठीक है, वही शॉर्टकट करना, शॉर्टकट करना यही है लिखने की, ये लिखना कम हो जाएगा पेपर में, ये सब लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिखो, जल्दी 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 करना रहता है। सीधे एवरेज सम निकालो, सम का सीधे टोटल का एवरेज निकालो, फॉर्मूला यही लगाना, ये इसी में क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। टोटल एवरेज, यहाँ पर टोटल निकालना है, पुराने एवरेज का इंटू कर दो, नया एवरेज, एवरेज इंटू टोटल नंबर, फिर इसमें ऐड कर दो, फिर एक्स रख दो, यहीं से सॉल्व हो जाएगा जब जल्दी जल्दी करना सीखोगे तब। अभी धीमे धीमे कर रहे हो तो धीमे धीमे ही करो। अरे कॉल आ रहा, नहीं इसमें कुछ एरर आ गया, नहीं क्योंकि मैं क्या कह रहा था 5 आ गया, ये आ गया, अच्छा यहाँ पर कितना आएगा 8 1 आएगा 9 में से 1 का। ठीक है, ये आ गया 31.5 आएगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, 31.5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और कुछ एरर आ रही क्या कहीं कल? अगर आ रही होगी तो बाद में देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में कई बार गलती हो जाती है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, गावस्कर स्कोर्ड 65 रन इन द फर्स्ट इनिंग एंड 75 रन इन द सेकंड इनिंग ऑफ द मैच, फाइंड द एवरेज। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। गावस्कर ने पहले इनिंग में 65 बनाए, दूसरे इनिंग में 75 बनाए, तो एवरेज निकालो, सीधे सीधे सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो देखो एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन में टोटल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी रन बनाए, पहले में 65, दूसरे में 75 और टोटल कितने मैच हैं 2, तो एवरेज। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 65 और 75 कितना आ जाएगा, इधर ऐड कर 140 अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ गया 70। सॉरी मैं डिग्री क्यों लगा रहा हूँ, 70 रन आएगा, डिग्री तो पहले वाले में लगानी थी, मिट जाओ यार। 70 रन, ठीक है, इजी था ये वाला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जाना तो नहीं आ गया अपन, अच्छा सही है। एर्थ, अब क्या बोला गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फर्स्ट ऑड नंबर लेस देन 15। इजी क्वेश्चन है कि मुझे शुरू के सभी ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है जो कि 15 से कम है। अब 15 से कम कितने ऑड नंबर्स होते हैं, 1 3 5 7 ऐसे करते हैं। तो देखो मुझे पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया हुआ था आपको शॉर्टकट भी। तो मैं शुरू करता हूँ, एवरेज 1 3 5 और चलते 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 15 से कम तक 13 है। एवरेज निकालना है, क्या बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस वाला अल्टरनेट नंबर वाला अगर कोई भी एवरेज निकालना है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो 1 + 13 कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो 14 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इसका आ जाएगा 7। हो गया, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं करना था,
सारे ऐड करते करते तो टाइम लग जाता, तो इसमें देखो टाइम हमने बचा लिया। और बिल्कुल, और वो भी तरीका बता देता हूँ, मैंने बताया था मिडिल नंबर वाला, तो मिडिल नंबर वाला देख लेते हैं। देखो इसके लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा, 1 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लगा, मिडिल नंबर शुरू के 3 और लास्ट में 3, बीच का कौन सा बचा 7, तो 7 ही मेरा एवरेज है। देखो आ गया था, इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 9th क्या क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 160 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज इज 50 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ऑल बॉयज इन द क्लास। अब क्या बोला गया है, द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज, यानी कि क्लास में 20 लड़कों का एवरेज वेट कितना है मेरे पास 160 और 5 लड़कों का 50, तो मुझे पूरे क्लास का निकालना है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि शुरू टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, 20 ये 5 ये, तो टोटल 25 होंगे। तो देखो मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, लेकिन एक पार्ट में कर सकते थे, लेकिन इजी तरीके से मैं थोड़ा समझा के करता हूँ। तो पहले निकालते हैं एवरेज ऑफ 20 बॉयज, ठीक है, शुरू के 20 बॉयज का निकाल रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 160 मुझे दिया गया है लेकिन फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एवरेज 20 बॉयज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ वेट ऑफ 20 बॉयज, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ज़्यादा लिख दिया मैंने। सम ऑफ वेट ऑफ 20 बॉयज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अब मैं 20 लड़कों का निकाल रहा हूँ तो 20 ही तो लड़के होंगे। एवरेज कितना दिया गया 160, सम मुझे पता नहीं है, अपॉन में कितने लड़के हैं 20, तो सम कितना आ गया मेरे पास 160 इंटू 20, तो 3200 मेरे पास आ गया सम, ठीक है। 3200 मेरे पास सम आ गया टोटल का। अब मैं निकाल रहा हूँ 5 बॉयज का, तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी जगह की कमी के कारण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा मैं भावनाओं में बह के पूरे में फैला दिया। तो एवरेज ऑफ 5 बॉयज, ठीक है, 5 बॉयज की बात कर रहे हैं, तो टोटल वेट उन लोगों का, सम ऑफ वेट वही सब कुछ लिखना, 5 बॉयज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने 5 है, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो कितना दिया गया है 5 बॉयज का 50, सम मुझे पता नहीं है, अपॉन में कितना 5, तो सम कितना आ जाएगा मेरे पास 50 इंटू 5 250। अब यहाँ से आता है मेन क्वेश्चन कि मेरे पास शुरू के 20 लोगों के वेट का सम कितना है, इतना है 3200, और फिर बाद के जो वेट 5 लड़के हैं उनका वेट कितना है 250 है। तो मुझे निकालना कितना पूरी क्लास का, तो पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए 20 ये 5 ये, ठीक है, स्टूडेंट होगा टोटल 50, और इनका वेट टोटल वेट कितना हो जाएगा, 20 का वेट इतना था 3200 यानी कि 3200 या फिर 3200, और 250 किसका था 5 स्टूडेंट्सों का। तो टोटल का करना पड़ेगा, तो टोटल का इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो मेरा टोटल का आ जाएगा। तो एवरेज निकालते हैं, होल का एवरेज, एवरेज ऑफ होल क्लास, ठीक है। तो कितना है मेरे पास 3200 प्लस 250, अब टोटल कितने हो गए मेरे पास 25 स्टूडेंट। इसी को सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3450 अपॉन में 25। अब इसको 25 से कैंसिल कर दो, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 1 सा 25, ठीक है। बचता कितना है 995, तो 25 3 सा 75, 75 के बाद 20, तो 25 8 सा होता है 200, तो 138 आएगा मेरे ख्याल से। तो एवरेज आउट ऑफ होल क्लास कितना हो जाएगा 128 कितना 138 kg, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पूरी क्लास का एवरेज वेट। ठीक है, तो ये सब कुछ मेरे पास आ गया, इस पूरी क्लास का वेट आ गया। समझे इस तरीके के क्वेश्चन, ये मैंने उस 10 टैब में शायद नहीं कर पाए थे। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अरे कहाँ चला गया जी, रो नहीं, चले मत जाओ। चलो नेक्स्ट करते हैं 10th वाला। अब क्या है मेरे पास क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाई 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ
2 to 6 if the marks obtained by 6 of them are ये find the marks. इजी क्वेश्चन, ये भी करवा चुका हूं कि मेरे पास क्लास में 7 बच्चे हैं, 7 में से 6 के जो है मेरे पास मार्क्स दिए गए हैं, तो बताओ 7वें का कितना होगा, जबकि 7 का एवरेज मुझे पता हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो करते हैं। तो सीधे एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना है मेरे पास, सभी का ऐड कर देना। तो पहले नंबर का 340, दूसरे नंबर का 180, तीसरे नंबर का 260, फिर 56, फिर 275 और फिर 307। ठीक है, कितने होगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मुझे तो 7 चाहिए, नंबर तो 6 के दिए, तो 7वां वाला मेरा मान लेता हूं मैं, उसका x है। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने, 7 नंबर, और इन 7 का एवरेज कितना आया मेरे पास, 226। तो एवरेज कितना है मेरे पास, 226। बस अब यही मुझे करना है सॉल्व। तो 226 इंटू 7, अब इन सब का करता हूं मैं प्लस, इन सब का करना पड़ेगा प्लस, तो करते हैं। तो पीछे से शुरू कर, चलो मैं कैलकुलेटर से किए देता हूं, तुम लोग आराम से कर लेना। हाँ, कितना है, 340 प्लस 180 प्लस 260 प्लस 56 प्लस 275 प्लस 307। ठीक है, तो इन सब का प्लस मेरे पास आ रहा है 1418, और ये यहाँ पर आ रहा है 7, तो 7 मैंने यहाँ पर इंटू में भेज दिया था, और प्लस में क्या बचा हुआ मेरे पास, x। अब 7 का इंटू करते हैं, तो 7 6 जा कितना होता है, 42 की 2, 4 कैरी आई, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 हासिल आई, 7 2 जा 14, 152 इज इक्वल टू 1418 प्लस x। तो 1582 माइनस का 1418 इज इक्वल टू x, तो माइनस का 1582, तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, 164। ठीक है, तो मेरे पास जो है आखिरी स्टूडेंट है, 7th स्टूडेंट का स्कोर कितना आ गया मेरे पास, 164 आ गया। देखो कुछ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी करोगे यार, मुझे थोड़ा जल्दी करना है, तो इस चक्कर में थोड़ा मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइम भी देखना है। अब चलो बहुत क्वेश्चन हो गए। 11th, एवरेज a library has an average of 155 510 sorry क्या बोल रहा हूँ, a library has an average of 510 visitors on Sunday and 240 on other days. The average number of visitors in the month of 30 days is starting with the Sundays. ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्या बोला गया मेरे से कि a library has an average of, यानी कि लाइब्रेरी में जो है वो 510 विजिटर्स आते हैं संडे को, वो भी एवरेज निकाला गया है, कितने संडे होंगे महीने के वो अपन निकालेंगे। फिर उसके बाद आता है 240 ऑन द अदर डेज, 240 एवरेज है वो बाकी के जितने दिन आते हैं उनका। द एवरेज ऑफ विजिटर्स इन द मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विद द संडे, यानी कि शुरू के क्या कहते हैं, ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन है, उसका स्टार्टिंग क्या होती है, संडे से होती है, तो उनका मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है पूरे महीने का। तो देखो पहला महीना शुरू हो रहा है संडे से, तो मुझे ये पता करना होगा उस महीने में कितने संडे आते हैं, कितने मंडे आते हैं, वो सब चेक करना होगा। तो देखो संडे से शुरू हो रहा है, तो देखा जाए तो इसके लिए कैलकुलेटर पढ़ना पड़े, सॉरी कैलकुलेटर नहीं, कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा। तो कैलेंडर का क्लास में आपके में चल रहा है, कैलेंडर का टॉपिक आपका हो चुका है, तो कैलेंडर का टॉपिक भी आप देख लेना, तो ये चीज़ भी और थोड़ी क्लियर हो जाएगी कैसे दिन निकालते हैं। तो देखो हफ्ते में कितने होते हैं, 7 दिन, टोटल दिन कितने, 27। तो पूरे हफ्ते कितने हो जाएंगे, अगर संडे से शुरू होता है तो संडे से शुरू हुआ, संडे मंडे ट्यूसडे, तो टोटल कितने हफ्ते हो जाएंगे, 4 हफ्ते पूरे हो जाएंगे 28 दिन में। तो 28 डेज इज इक्वल टू 4 वीक। तो 4 वीक यानी कि मेरे पास 4 संडे 4 मंडे, यानी कि जितने भी 7 दिन है वो 4-4 बार हो चुके कवर। ठीक है, 4 वीक्स हो गया। उसके बाद 2 दिन और बचते हैं एक्स्ट्रा, तो उन 2 डेज में क्या क्या होगा, एक संडे होगा
और एक, सॉरी सम नहीं, एक संडे होगा और एक मंडे होगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने दिन आ गए, देखा जाए तो 4 वीक पूरे, एक संडे एक मंडे एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि संडे से शुरुआत हुई थी, तो 28 दिन में 4 वीक कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के 2 दिन बचेंगे, उनमें एक दिन मंडे, एक दिन संडे एक दिन मंडे। तो देखा जाए तो टोटल संडे कितने हो रहे हैं मेरे पास, तो देखो टोटल संडे कितने हो रहे हैं, 4 तो इसमें हो गए प्लस 1, यानी 5 संडे हो गए। टोटल मंडे कितने हो गए, टोटल मंडे देखते, मंडे निकाल लेता हूं, कितने हो गए, 4 + 1, ये एवरेज से ज्यादा कैलेंडर का क्वेश्चन बना जा रहा है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है 5। अब मेरे पास डिवीजन किसमें करना था, संडे और अदर डेज में। संडे और अदर डेज में क्या था, द लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 5-10 विजिटर्स ऑन संडे एंड 250 ऑन अदर डे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मंथ ऑफ, ठीक है। अब क्या है, देखो मेरे पास संडे कितने हो गए 5, मंडे हो गए 5, लेकिन मुझे डिवीजन किस में करना है, संडे में और बाकी के 6 दिन में। तो मंडे 5 हो गए और अदर डेज कितने हो गए, अदर डे तो कितने हो गए, 4 वीक में 4 होंगे सबके सब, अदर कितने बचे, 5 बचे। तो 4 वीक में हर एक 5 दिन, तो टोटल कितने होगा मेरे पास 20। तो देखा जाए तो 5 तो संडे, बाकी के अदर कितने बचे, 25 अदर डेज बचे, ठीक है। ये मैंने सबको निकालने का तरीका बताया, नहीं तो अपन और शॉर्ट में कर सकते थे। कैसे, सिर्फ मैं 28 दिन के 4 वीक, 2 में, 1 में संडे, बाकी के जो 2 दिन बच रहा है और उनमें एक में संडे एक में मंडे, तो टोटल संडे कितने हो गए मेरे पास 5, बाकी के बचे 25 डे। ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए मैंने बताया कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब इस चीज को मैं मिटा देता हूं, एक बार नोट करना है, कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा। अपने पास निकल गया टोटल संडे कितने 5 और ऑल डेज कितने हो गए 25, ठीक है। अरे यार देखो, नंबर ऑफ संडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, अदर डेज कितने हो जाएंगे मेरे पास 25, ठीक है। यहां तक पता चले। अब क्या बोला गया, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 550 विजिटर्स ऑन संडे, यानी कि संडे के दिन 510 विजिटर आते हैं एवरेज एक संडे के दिन। तो 5 संडे के अंदर कितने आ जाएंगे, देखो विजिटर्स ऑन संडे, नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे। तो एक संडे को यानी विजिटर कितने 510 आते थे, तो टोटल कितने आ जाएंगे। चलो मैं एवरेज के फॉर्मूले से ही कराता हूँ थोड़ा, तो मैं कंफ्यूज ना हो। बात करते हैं संडे की, यहाँ पे लिख देते हैं, संडे वाली फैक्टर की बात करते हैं। तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। तो एवरेज कितना निकल रहा है, संडे का एवरेज निकल रहा है, एवरेज कितना दिया है 510, सम मुझे पता नहीं है। टोटल संडे कितने हैं 5 संडे, देखो निकल के आए तो 5 संडे। तो संडे के विजिटर का सम कितना आ गया 510 इंटू 5, तो सम कितना आ जाएगा संडे का, तो 05250, ये कितने का आ गया, संडे का आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है अदर डेज का, तो अदर डेज का निकालते हैं। फिर से वही फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब एवरेज कितने दिन का निकालना है 25 दिन का, सम मुझे पता नहीं है। एवरेज दिया कितना गया है 240, अब सम निकाल रहे हैं, तो 240 इंटू 25, तो सम निकालते हैं। 0 25 4 सा 200 की 0 20 यहाँ से लाई 25 150 60, ठीक है।
तो 6000 सम आ गया इनका। यानी कि संडे को जितने भी महीने में संडे इनमें इतने विजिटर्स आते हैं और बाकी के अदर डेज हैं उनमें इतने विजिटर्स आते हैं। अब मुझे निकालना क्या था, एवरेज ऑफ होल मंथ, पूरे महीने का। तो एवरेज ऑफ मंथ, एवरेज ऑफ मंथ, मंथ का एवरेज कितना आ जाएगा, संडे यार, विजिटर्स ऑन संडे प्लस विजिटर्स ऑन अदर डेज, ठीक है, ये विजिटर्स ऑन अदर डेज। अब देखो संडे को कितने विजिटर्स आ रहे हैं, 2550। अदर डे पर कितने विजिटर आ रहे हैं, 6000, ठीक है। और टोटल कितने दिन हो गए, अब 30 दिन हो गए, और यही तो मुझे एवरेज निकालना है। अपॉन में टोटल और लगा देता, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। इनको करते हैं हम प्लस और फिर डिवाइड करेंगे 30 से, तो प्लस करते हैं, तो 0 5 5 और 8 अपॉन में 30 कैंसिल, 8 से कैंसिल करते हैं, तो 8 2 ज़ा 6, 8 नहीं 5 5 10 18 हो रहा नहीं, अरे क्या कर रहा हूँ, सही तो था। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी आई 8 से और 5 से। तो एवरेज विजिटर्स कौन से महीने में, हर दिन कितने आते हैं एवरेज महीने के हिसाब से, तो 285 विजिटर्स मेरे महीने के टोटल हो गए, ठीक है। ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के था कि संडे मंडे हमें निकालना था, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 12th। क्या क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज ये एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज इज जे, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने 25 और 20 और 5 वाला, वही क्वेश्चन है। तो दो दो करके कर लेते हैं इसको। तो पहले 16 बॉयज की बात करते हैं, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल टू कितना है, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉयज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो सम कितना है मुझे पता नहीं है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 16 हैं, एवरेज कितना है 15.25 है। तो सम निकालते हैं, सम आ जाएगा 50.25 इंटू 16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सम निकालते हैं, चलो करते हैं। 16 का इनसे इंटू करते हैं तो 16 का 16 5 सा कितना होता है 80 की 0, 8 कैरी आई, 16 2 सा 32, 32 8 40 की 0, 4 कैरी आई, 4 का 4 हो जाएगा, और 16 5 सा कितना हो जाएगा 80, और ये पॉइंट हट गए, तो 804 हो गया मेरे पास सम, ठीक है। और चेक कर लेता हूँ 15.25 इंटू 16, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं हम, 16 बॉयज़ की बात होगी, अब बात कर रहे हैं हम 8 बॉयज़ की। तो यहाँ पर 8 बॉयज़ की बात करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉयज़ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। एवरेज कितना दिया गया मेरे पास 45.15, और सम कितना है मुझे नहीं पता इनका, अपॉन में कितने टोटल बॉयज़ 8, तो 45.15 इंटू 8, और यहाँ पर आएगा सम इनका। इनको 8 से इंटू कर देते, 8 5 ज़ा 40 की 0, 4 कैसे आई, 8 1 ज़ा 8, 8 12 की 2, 1 हासिल आई, 8 5 ज़ा 41, 4 हासिल आई, 8 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 और 4 36। तो सम कितना आ गया मेरे पास 316.20, 45.15 इंटू 8, सही है ये, हाँ तक ये सम आ गया। अब मुझे क्या करना है, पूरी क्लास का निकालना है वेट। तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। ऑल बॉयज का निकालते हैं अब, ऑल बॉयज BOYS, ठीक है, ऑल बॉयज। तो यहाँ पर भी वही एवरेज निकालना है, सम ऑफ ऑल बॉयज, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉयज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो सम कितना है, पहले का सम प्लस दूसरा सम, तो 804 प्लस 361.2 अपॉन में
कितने हैं अब की बार? 16 ये थे, 8 ये हो गए, तो कितने हो गए? 24 हो गए। इनको सॉल्व करते हैं, इनको प्लस करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 2 5 6 और 8 और 3 11 अपॉन में 24। एवरेज अब सॉल्व करते हैं इस एवरेज को जल्दी से। अरे यार, तो इसका आंसर आ रहा 48.55 kg। ठीक है, इस तरीके से करना रहता है। तो देख लो, अब जल्दी से मिटा देता हूँ मैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं बना। 13 देखते हैं। अब क्या बोला गया था? एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज 18 इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। क्या बोला गया है? द एवरेज ऑफ, मुझे एवरेज दिया गया कितने का? 20 रिजल्ट का 18 है। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट देन द एवरेज विल बी। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये टाइप में मैं ऐड नहीं कर पाया था, तो मुझे ऐड करना था। तो थोड़ा देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, मेरे से पूछा गया है कि 20 रिजल्ट का एवरेज 18 है, अगर 3 जो है हर एक में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो नया एवरेज कितना होगा? तो देखते हैं। 20 रिजल्ट का 18 है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो सम कितना है हमारे पास, नहीं पता, और एवरेज कितना दिया गया? दिया एवरेज 18 दिया गया है, सम दिया नहीं गया है, और टोटल कितने हैं? 20 रिजल्ट का है। तो सम कितना आ जाएगा मेरे पास? 20 इंटू 18, तो 360 आ जाएगा मेरे पास सम। अब बोला गया है मेरे से कि हर एक नंबर में से मैं 3 हटा दूं, हर एक नंबर में से 3 हटा दूं। नंबर कितने? 20, और 20 में से 3 मैं हर एक में से हटा दूं, तो टोटल मेरे कितने हटेंगे? टोटल 360 था। ठीक है, और इसमें से मुझे 3 हटाना है, और हर एक नंबर में ये सम कितने का आया? 20 नंबर का सम है। देखो सम है, टोटल 20 नंबर का सम है। इनमें से मुझे 3 हटाना है हर एक में से, यानी कि टोटल कितने? 20। तो एक में से 3 हटाऊंगा, तो 20 में से मैं 3 हटाना है मुझे। तो 360 माइनस का कितना हो जाएगा मेरे पास? 60। तो 300 मेरे पास ये आ गया सम। न्यू सम कितना आया मेरे पास? 300। अब मुझे निकालना है एवरेज नया, माइनस करने के बाद एवरेज निकालना था ना। तो एवरेज कितना होता है? टोटल सम अपॉन में वो क्या कहते हैं, टोटल नंबर। तो एवरेज टोटल सम कितना? 300 आ गया। टोटल नंबर कितने थे? 20। ठीक है, तो इसको मैंने माइनस किया, तो कितना आ गया मेरे पास? 15 आंसर आ गया, नया एवरेज 15 आ गया। ये था हमारा प्रॉपर। इस क्वेश्चन का देखो शॉर्टकट क्या बनता है कि अगर मेरे से बोला गया है, ध्यान रखना ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में आपका हो जाएगा। अगर मेरे से बोला गया है कि 20 रिजल्ट हैं, और उनमें से मतलब कोई रिजल्ट दिया गया एवरेज, उनमें से मुझे कुछ माइनस करना है, और हर एक नंबर में से माइनस करना है। याद रखना कि ईच नंबर में से माइनस करना, इस रिजल्ट में से। तो उस कंडीशन में मेरे पास नया एवरेज आएगा, वो सिर्फ मैं जो नंबर हर एक में से माइनस करना है वो मैं एवरेज में से माइनस कर दूं, तो मेरा नया एवरेज आ जाएगा। तो देखो न्यू एवरेज कितना आएगा? न्यू एवरेज कितना आएगा? पुराने एवरेज में से जो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो पुराना 18 था और माइनस का 3, यानी कि माइनस करना है तो आंसर 15। बस इतना ही करना है। अगर ईच नंबर में मुझे ऐड करना होता तो मैं एवरेज में ऐड कर देता, कितने भी एवरेज का बना रहा है, 20 का, 40 का, 60 का, लेकिन ईच बोला गया है, तो उस कंडीशन में याद रखना कि जो माइनस करना है तो एवरेज में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दो तो वो आंसर हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चंस और बचे हुए हैं? काफ़ी क्वेश्चंस है अभी हमारे पास, और लेकिन अभी जो है हमारे पास टाइम काफ़ी हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, कल यहाँ से शुरू करेंगे। चलो आज एक और करवा देते। चलो क्या होगा? द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट इंक्रीज बाय 5 kg इफ ए न्यू बॉय वेट 20 kg रिप्लेस्ड बाय द न्यू बॉय। ये भी करवा। क्या बोला गया? द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉय,
6 बॉय का एवरेज वेट इंक्रीज होता है 5 kg से। अगर अ बॉय विथ अ वेट ऑफ 20 kg, 20 किलो का लड़का जो नए बॉय से, कोई नए बॉय से रिप्लेस कर दिया जाए, तो बताओ नया बॉय आया उसका वेट कितना होगा। तो इजी क्वेश्चन है, करवाया हुआ है मैंने। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन माई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब एवरेज क्या है, एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज इंक्रीज्ड बाई 5 kg। तो मुझे नहीं पता कितना एवरेज दिया गया था, तो मैं एवरेज मानता हूं x। नहीं दिया गया। सम दिया गया है कि नहीं दिया गया। कितने लड़कों का है, 6 का, यही तो है। तो मैं क्या करता हूं, 6x आ जाएगा इज इक्वल टू मेरा आ गया सम। ये पुराने एवरेज की बात करते हैं। अब नया एवरेज अगर क्या होता है तब, इफ के बाद वाला न्यू एवरेज, वही सम अपॉन में टोटल नंबर। अब सम कितना दिया गया है, पहले जो तो 6x था सम ऑलरेडी। अब लेकिन कंडीशन क्या हुई है कि एक लड़का 20 किलो का था, उसको मैंने हटा दिया, ठीक है, और नया लड़का था उसको मैंने ऐड कर दिया। तो उसको मैं मान लेता हूं न्यू बॉय को, तो न्यू बॉय मान लिया, NB मान लिया न्यू बॉय। ठीक है, अब मेरे पास कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, पहले 6 थे, एक गया और एक आ गया, तो भी फिर से 6 ही बचे, तो यहां पर 6 हो गया। एवरेज में क्या चेंज हुआ, एवरेज मेरे पास पहले x था, अब कितना हो गया, बढ़ गया 5 किलो, बस यहां पर चेंज हुआ। अब सॉल्व करते हैं, तो ये 6 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 20 प्लस का न्यू बॉय न्यू NB मान लेता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 6x माइनस का 20 प्लस न्यू बॉय। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो 6x दोनों साइड के कैंसिल हो गए, तो इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, 30 प्लस 20 तो इज इक्वल टू न्यू बॉय। तो न्यू बॉय कितना आ जाएगा, 50। तो न्यू बॉय था, उसका जो है वेट कितना था, 50 किलो उस बच्चे का वेट था या फिर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, इतना सफिशिएंट है। अब जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसके जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा अपना लंबा हो रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज का पार्ट 2 डाल देंगे प्रीवियस क्वेश्चन का। तो अभी तक के लिए इन सबको प्रैक्टिस करो, कोशिश करो और पेपर में सफल होकर दिखाओ। बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप, और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छा लगे तो और अपने दोस्तों को शेयर करो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, एंजॉय तो बहुत कर लिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।